वेलकम टू ई पाठन। आज फिर से हम सभी आप बच्चों के लिए और ई पाठन के सभी दर्शकों के लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आई हैं। कहानी जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्से की कहानी है और हमारे आसपास जो आजकल घटनाएं हो रही हैं उन्हीं पर बेस्ड है। जैसे घर पर हम रहते हैं सभी अभी, तो घर पर हम क्या करते हैं, जनरली टीवी देखते हैं और रेडियो सुनते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और टीवी में हम समाचार सुनते हैं, देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम न्यूज़ क्यों सुन रहे हैं, क्यों देखते हैं? ताकि हम सभी सूचनाओं से, सभी घटनाओं से अपडेटेड रहें, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या घटनाएं, क्या क्या जो घटनाएं हैं वो देश दुनिया भर में घट रही हैं, हो रही हैं। जैसे आजकल कोरोना कितना ज़्यादा फैल रहा है, कितना ज़्यादा किस किस स्टेट में स्प्रेड हो रहा है और किस तरह से हम उससे ज़्यादा बच सकते हैं और हमारे आसपास के एरिया में कितना ज़्यादा फैल रहा है, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। तो इन सभी सूचनाओं से अपडेटेड रहने के लिए हम समाचार सुनते हैं और देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कोई मछली भी समाचार सुनती होगी? अगर नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आज की कहानी हमारी ऐसी है। एक मछली की कहानी है और वो समाचार सुनने को तरसती रहती है, लेकिन उसने एक दिन समाचार सुना और उसके बाद से उसने बोला, शुक्र है कि मुझे आज का समाचार सुनने को मिला। तो हम जानते हैं कि क्या ऐसा समाचार मछली ने सुना और क्यों वो तरसती रहती है। कहानी का नाम है मछली ने समाचार सुने, जिसको लिखा है वेंकट रामना गुप्ता ने और इलस्ट्रेट किया है श्री कृष्णा केदियाला ने और पब्लिश तो प्रथम बुक्स ने ही किया है। तो कहानी का नाम से हमें पता लग रहा है कि मछली ने समाचार सुने और एक मछली हमें दिख रही है यहाँ पर जो रेडियो से समाचार सुन रही है। तो जानते हैं कि किस तरह के समाचार वो सुनती है। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक नदी थी। ओह वाह, कितनी छोटी छोटी दो मछलियाँ हमें दिख रही है ना यहाँ पर, जैसे एक मछली और दो मछली। तो यहाँ पर हमें दो मछलियाँ दिख रही है। तो ये एक गांव था छोटा सा साइड में और यहाँ पर एक नदी थी और उस नदी में कुछ मछलियाँ, देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो रहती थी। उसमें मेंढक, मछली, कछुए सब खुशी खुशी रहते थे। मछलियों का परिवार बहुत बड़ा था। ओके, मछलियों का परिवार कैसा था? बड़ा था, यानी बहुत मछलियाँ थी उसके परिवार में। मेंढक और कछुए मछली के परिवार को बड़ी इज्जत देते थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि हमें अपने दूसरों को, अपने पड़ोसियों को, अपने से बड़ों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मछलियों का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मेंढक और कछुए के जो परिवार है वो उनको इज्जत देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमें भी सीखनी चाहिए यहाँ से। मछलियों के घर में एक बड़ा सा रेडियो था। ओह वाह, क्या आपने कभी देखा है ऐसा? मछलियों के घर में एक बड़ा सा रेडियो था। उनकी इज्जत इससे और भी बढ़ गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेडियो जो है ये मछलियों का है। तो यहाँ पर आसपास मछलियाँ हैं, है ना, और ये सब इसको सुनती होंगी। तो इस रेडियो की वजह से मछलियों की इज्जत और भी बढ़ गई थी कि अच्छा, इनके घर में रेडियो भी है। मछलियों के घर एक बुजुर्ग मछली थी। ओके, मतलब बड़ी मछली थी, जिसका कहना मेंढक और कछुए भी मानते थे। उसे सब दादा कहते थे। सब क्या कहते थे? दादा कहते थे। ये सबसे बड़ी मछली है, इसका कहना मेंढक और कछुए के परिवार भी मानते थे। लेकिन कोई भी उसे रेडियो सुनने का मौका नहीं देता था। सब लोग क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक सुन रहे हैं,
गाने सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। सब मछली, कछुए, मेंढक, सभी के परिवार यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये सब मस्ती कर रहे हैं। इसलिए बड़ी मछली रेडियो पर समाचार सुनने को तरसती रह जाती। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मछली जो है, बड़ी वाली जो बुजुर्ग मछली है, वो समाचार सुनने को तरसती रह जाती। उसको कोई सुनने नहीं देता था। फिल्मी गीत सुनना सभी को बहुत पसंद था। यस, बाकी सबको क्या पसंद था? फिल्मी गीत सुनना, फिल्मी गाने सुनना। ये हम सबको भी थोड़े थोड़े पसंद है ना। छोटी छोटी मछलियाँ, मेंढक और कछुए हमेशा रेडियो से चिपके रहते। कई तरह से बच्चों को पटाकर, मिन्नतें करके जब वह बच्चों से रेडियो लेती तब तक समाचार खत्म ही हो जाते थे। अब समाचार समाप्त हुए, बस कभी कभार यही सुनने को मिलता। अब जैसे न्यूज़ का, समाचार का एक फिक्स टाइम होता है कि रेडियो में भी और टीवी में भी, नेशनल पर और रेडियो में भी सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे न्यूज़ आती है। लेकिन जब मछली सुनने को मिलता रेडियो, जब मछली को रेडियो सुनने को मिलता तो उसको क्या सुनता? सिर्फ कि अब समाचार समाप्त हुए, यानी कि उसको समाचार सुनने को मिलते ही नहीं थे। उस दिन भी यही सिलसिला चल रहा था, पर वह समाचार का आखिरी हिस्सा सुन पाई। ओह, क्या सुन पाई? पढ़ते हैं जरा गौर से। उसे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इतना तो सुनने को मिला। अब क्या सुनने को मिला उसको? हम और थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। लेकिन वह समाचार तो खुश करने वाला नहीं था। अच्छा, क्या समाचार था? नदी में दवाई छिड़क कर मछलियों को पकड़ने वाले आ रहे हैं। ओह, एक बार फिर से पढ़ते हैं। नदी में दवाई छिड़क कर मछलियों को पकड़ने वाले आ रहे हैं। अनेकों नदियों से ऐसे ही वे लोग मछलियां पकड़कर ले गए हैं। यह सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। बाकी मछलियों को भी यह समाचार पता चला। ओह, ये तो सच में बहुत दुखद घटना है, दुखद समाचार है। ये खुश करने वाला समाचार तो नहीं है कि नदी में दवाई छिड़ककर मछलियों को पकड़ने वाले आ रहे हैं। वे लोग ऐसे ही मछलियां पकड़कर अनेक नदियों से लेकर आए हैं। ये खबर सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। अब धक्का तो लगना ही था, उनकी जान खतरे में थी। और यही समाचार बाकी मछलियों को भी पता चला। क्या होता है आगे? मेंढक और कछुए भी बहुत डर गए। अब डर तो सच था, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब निराश होकर बैठ गए। रोज की तरह दादा से रेडियो छीनने कोई नहीं आया। आगे की चिंता सभी को सता रही थी। अब इनके ऊपर खतरा आया, राइट? तो अब खतरा कैसे टलेगा वो हम आगे कहानी में देखते हैं। उसी समय उस शहर के मुखिया की बेटी गगरी उठाए पानी भरने वहां आई। अब ये लड़की कौन है? शहर के मुखिया की बेटी है। मुखिया और दादा मछली अच्छे दोस्त थे। ओके, ये तो बहुत अच्छा है। दादा ने उस लड़की से मुखिया को वहां आने का संदेश भिजवाया। अब दादा ने कहा कि मुखिया को यहाँ आना है। मुखिया तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसके आते ही दादा ने मुखिया का स्वागत कर उसे बिठाया। घर के भीतर की ओर पुकार कर कॉफी बनाने के लिए कहा। फिर रेडियो पर सुनी बात बताई। अब रेडियो पर बात क्या सुनी थी कि नदी में से मछलियां निकालने वाले आ रहे हैं। कैसे निकालेंगे? दवाई छिड़क कर। अब ये बात जो बुजुर्ग मछली थी, दादा जिसको बोलते हैं, उसने किसको बताई? गांव के, शहर के मुखिया को। अब ये मुखिया यहाँ बैठा है। मुखिया घबराया और बोला, हाय, ऐसा क्या? थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। शुक्र है
ऐसा कुछ मछली ने किया होगा दादा ने। जैसे आपके ऊपर भी कभी ऐसे छोटी छोटी मुसीबत आती है और आपको बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, तो इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारा जो भरोसा है वो बना रहता है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसकी व्यवस्था मैं करूँगा, सभी की मानो जान में जान आए। कॉफ़ी पीकर मुखिया उनको निश्चित रहने का ढांढस बंधाकर घर गया। ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई थी मछलियों पर कि उनके यहाँ पर तो कोई मछलियाँ पकड़ने आ रहा है, लेकिन मुखिया ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करूँगा, आपको कोई तकलीफ ना हो। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। अब आप देख सकते हैं कि मछलियों की व्यवस्था हो गई है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। सभी को लगा कि दादा मछली ने अगर उस दिन वह समाचार ना सुना होता तो यह दुर्घटना घट ही जाती। अब ये तो सच है कि अगर वो नहीं पता करती कि क्या समाचार सुनना है, क्या समाचार आया हुआ है, अगर वो ना सुनती तो सच मानो तो ये घटना घट ही जाती। मुझे भी ऐसा लगता है। सबने निश्चय किया कि आगे से दादा का ख्याल रखेंगे। क्या निश्चय किया? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि आगे से दादा का ख्याल रखेंगे। अब हमारे आसपास भी कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसको हम दादा बोलते हों, और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी है तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी सभी मछलियों ने उनकी बात मानी और उनकी खबर सुनने से, समाचार सुनने से उन सभी की जान बच गई। यहाँ पर देखो सब फिर से खुशी से नाच गा रहे हैं और अब दादा को ये समाचार सुनने का समय भी दे देंगे। आप ये चित्र खुद से भी बना सकते हैं और इसमें रंग भर सकते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। नदी में दवाई छिड़ककर मछली पकड़ने वाले आ रहे हैं। ऐसा न्यूज़ किसने सुना? दादा मछली ने। और उसको सुनने के बाद जब उसने अपने गांव के मुखिया से ये बात शेयर की, उनको बताई, तो मुखिया ने क्या कहा? आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई तकलीफ ना हो इसकी व्यवस्था मैं खुद करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जब कोई मुसीबत में होता है और उसको कोई बोल दे कि आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा और आप भरोसा रखिए, तो इससे क्या हो जाता है? इससे सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है, भरोसा बना रहता है और उससे उस खतरे से, उस समस्या से निपटने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। और आपने देखा कि किस तरह से कौन सी न्यूज़ सुनने के बाद मछली ने बोला कि शुक्र है आज का न्यूज़ मैंने सुना। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद किस तरह से मछली ने अपने परिवार की, मछली और कछुए और मेंढक के परिवारों की रक्षा की। तो न्यूज़ सुनना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट? तो आप भी न्यूज़ सुनते रहिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए और देखिए कि और किस किस तरह की घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं। तो हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ और तब तक के लिए टेक केयर।